चलो बच्चों नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। टीओ की एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा मतलब ये है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें टीओ मतलब होता है प्रशिक्षण अधिकारी और सभी आईटीआई छात्र हो या पॉलिटेक्निक छात्र हो या बीटेक किया हुआ छात्र हो, सभी के लिए बहुत बड़ी बिग अपडेट है। बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं मतलब ये कि आईटीआई में जो प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि आईटीआई में पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से ये जो मतलब भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में मैं कुछ खास बातें आपको मतलब ये कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और कितनी मतलब वैकेंसी आई है, किस किस ट्रेड में कौन कौन सी वैकेंसी आई है और कौन कौन सा जो मतलब ये है कि उसके शैक्षणिक योग्यता कौन सी होगी उससे रिलेटेड जानकारी आपको बताऊंगा। और उसके सिलेबस के बारे में हर मतलब ये है कि मैं आपको इलेक्ट्रीशियन और जो आपके रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग जो ट्रेड्स हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनके जो सिलेबस के बारे में आज आपके लिए जानकारी दूंगा। तो तकनीकी शिक्षा टेक्निकल शिक्षा है ये। कौशल विकास रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि प्रशिक्षण अधिकारी मतलब टीओ होता है और टीओ की भर्ती चयन परीक्षा 2026 जारी किया गया है। और परीक्षा केवल ध्यान रखना है परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही है। ये बहुत अच्छी बात आपको याद रखना है। इसमें आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 17/1/2026 यानी कि 2 दिन के बाद ही ये स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31/1/2026 है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि जो होगी वो 17/1/2026। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है संशोधन मतलब सुधारने की जो तिथि है वो 5/2/2026 रखी गई है। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं परीक्षा का दिनांक देखना है आपको। परीक्षा की डेट कब परीक्षा होने वाली है तो 27/2/2026 से प्रारंभ होगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मतलब ये है कि इसकी सीधी भर्ती संविदा पदों की भर्ती के लिए कुछ मतलब ये है कि क्या क्या इसका शुल्क लगने वाला है। ठीक है। ये हम शुल्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना इसका शुल्क होने वाला है। तो अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए अनारक्षित मतलब होता है जनरल। ठीक है। जनरल के लिए जो है अनारक्षित मतलब होता है जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। क्योंकि आ, कुछ जो अभ्यर्थी होते हैं जो 2 या 2 से अधिक ट्रेड से या तो मतलब आईटीआई किया होता है या इंजीनियरिंग फील्ड में मतलब ये है कि 2-3 डिग्री उनके पास होती है तो वो मतलब ये है कि अलग अलग प्रश्न पत्र के हिसाब से 500 रुपये उनको पे करना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र दे करना होगा। फिर ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पोर्टल पर जो 60 रुपये प्रति दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर 20 रुपये दे होगा। ठीक है। तो ये आप ये इसके बारे में देख सकते हैं। फिर परीक्षा का नाम क्या है इसमें आईटीआई 2026। ठीक है। परीक्षा का नाम क्या है आईटीआई। आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन इंस्टीट्यूट। परीक्षा दिनांक जो होने वाली है वो 27/2/2026 यानी कि फरवरी में एग्जाम होने वाली है। फरवरी से प्रारंभ होने वाली है 27 फरवरी से। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय जो होगा 7:30 से 8:30 बजे तक के होगा।
ठीक है। और ये मतलब ये है कि ये टाइम कब कब एग्जाम होने वाली है और उसका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, यानी क्वेश्चन पढ़ने का जो दिशा निर्देश पढ़ने का समय क्या होगा और उत्तर अंकित करने का समय जो होगा वो क्या होगा, ये डिटेल इस पे आप ध्यान देना है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। जो भी आधार कार्ड होगा वो पंजीकृत होना चाहिए। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। और ये मतलब ये कि ये इसकी कुछ निर्देश हैं टिप्पणी में। अब उसके बाद इसमें कुछ डिटेल दी हुई है, तो हमको इसमें डिटेल में ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना है। अब आगे बढ़ना है तो यहाँ पे इसके कुछ विषय सूची दिया गया है कि कौन कौन सी विषय सूची में किस टाइप से पदों की भर्ती का चयन होगा, ये जानकारी दिया गया है। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं तो चयन संबंधी कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। सामान्य कुछ आरक्षण से संबंधित यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है, इस चीज़ को भी विशेष ध्यान देना है ना। और फिर आगे हम देखेंगे इसमें कुछ पदों का संविदा कर्मी होती जो नियम कुछ नियम का प्रावधान किया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये डिटेल है पूरी, इस टाइप से आपको ये डिटेल मतलब ये कि पूरा रीड करना है जब भी आप फॉर्म भरने जाते हो तो। फिर उसके बाद यहाँ पे सभी पदों के लिए ये थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि किस टाइप से मतलब प्रश्न पत्र होगा। तो सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित 75 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव, है ना। ट्रेड से रिलेटेड आपका जैसे मान लो वेल्डर ट्रेड है या फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अलग अलग डिफरेंट ट्रेड के लिए उनका जो पाठ्यक्रम होगा, जो उनकी 2 साल की या 1 साल की पढ़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग 75 अंक निर्धारित किया गया है। और कक्षा 10वीं स्तर के निम्न विषय पर ध्यान रखना है: विज्ञान और गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर उसके बाद आगे हम इसका जो अलग अलग पदों के हिसाब से जो विवरण दिया गया है, ठीक है, रिक्ति पदों की रिक्ति के बारे में बता देता हूँ सभी ट्रेड्स के लिए। तो प्रशिक्षण अधिकारी, ध्यान देना, प्रशिक्षण अधिकारी जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सीधी भर्ती, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला जो ही फॉर्म भर सकते हैं या मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड है। ये जो मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक या कोई इंजीनियरिंग किया हो या मतलब ये है कि पॉलिटेक्निक किया हो या उससे आईटीआई किया हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, तो उसके लिए अनारक्षित पदों के लिए जो 10 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पद हैं, टोटल कुल मिला के 35 पद हैं, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे और कौन कौन से पद हैं। तो प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, बैकलॉग पद के लिए, बैकलॉग मतलब होता है पीछे के जो पद हैं जो रिक्त बचे थे उसे बैकलॉग पद कहा जाता है। पीछे के जो रिक्त पद हैं मतलब ये है कि जो पिछले पुराने जो पद शेष बचे हुए थे उसे बैकलॉग पद कहा जाता है। ध्यान रखना है, सीधी भर्ती यानी अभी तुरंत जो भर्ती होगी उसके पद अलग होते हैं और बैकलॉग के तो 0 दिखा रहा है यहाँ पे। अनुसूचित जाति ईडब्ल्यूएस के 0 हैं, अनुसूचित जनजाति के 1 हैं, अनुसूचित जाति के 1 है और अनुसूचित जनजाति के 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 1 पद है। कुल मिला के 3 पद इसको निर्धारित किया गया। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक सीधी भर्ती 15 पद निर्धारित किया गया है। अनारक्षित के यानी कि यूआर बोला जाता है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के 5 पद है और अनुसूचित जाति के 8 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 10 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 पद हैं। कुल मिला के 52 पद इसमें देखने को मिलते हैं आपको। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक आपको याद रखना है, ये प्रशिक्षण अधिकारी के पद हैं। आपको पद का विवरण बहुत अच्छे से ध्यान देना है। प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर सीधी भर्ती की बात करेंगे तो इसमें 9 पद हैं और जो अनारक्षित के 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के और अनुसूचित जाति के 4 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 6 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 पद हैं। कुल मिला के 28 पद देखने को मिल जाते हैं आपको। फिर प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन, ठीक है, जो
एयर कंडीशनिंग की जो प्रशिक्षण अधिकारी होती है बैकलॉग के लिए, इसमें 00 पद दिखा रहा है। ईडब्ल्यूएस अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए एक पद है और बाकी जो है कुल मिला के एक ही पद है इसका टोटल। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन सिविल सीधी भर्ती के लिए जो मतलब ये कि अनारक्षित पद 6 है, ईडब्ल्यूएस का 2 पद है, अनुसूचित जाति का 3 पद है, जनजाति का 4 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 पद है, टोटल मिला के 21 पद होते हैं। फिर उसके प्रशिक्षण अधिकारी जो है ड्राफ्ट्समैन सिविल बैकलॉग पद की जानकारी मैं आपको दे देता हूं। 00 पद हैं जो अनारक्षित के, अनुसूचित जाति के 3 पद हैं और अनुसूचित 2 पद हैं, सॉरी, और जनजाति के 0 पद हैं, कुल मिला के 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के हैं, 4 पद देखने को मिल जाता है। अब मेन है आपके लिए प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, पूरा विथ सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको उसके जितने कंटेंट्स हैं उसको पूरा मतलब ये है कि तैयार कराऊंगा। इसलिए आपको सबसे ज्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा पद प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे तो सीधी भर्ती के लिए अनारक्षित के लिए 61 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 35 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 44 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60 पद है, कुल मिला के 222 पद रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा बिग अपडेट है आपके लिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीशियन की ब्रांचेस मतलब ये है कि आपको मिलेगी पूरे मध्य प्रदेश में। फिर उसके प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन बैकलॉग के 00 पद यहाँ दिखा रहा है, अनुसूचित जाति के 1 है, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं और ये 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, कुल मिला के 5 यानी 22, 222 और 5 कितना हो गया 227, यानी कुल मिला के 227 पद रहने वाले हैं। किसके? तो इलेक्ट्रीशियन के। फिर उसके बाद हम कोपा की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की बात करेंगे तो सीधी भर्ती हेतु इसमें देखते हैं आगे और कौन कौन से पद हैं। तो सीधी भर्ती 36 पद मिलेंगे देखने को आपको, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 36 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, अनुसूचित जाति के लिए 20 है, जनजाति के लिए 26 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34 पद, टोटल मिला के 128 पद हैं ये सेकंड नंबर में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर जो होगा कोपा बैकलॉग पद हो तो 3 पद हैं, ओबीसी के 3 पद हैं और जो है अनुसूचित जाति के 1 पद है, कुल मिला के 4 पद देखने को। प्रशिक्षण अधिकारी फीटर, ध्यान रखना है फीटर वाले बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करना है, इनके लिए 37 है, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है, अनुसूचित जाति के लिए 21 है, जनजाति के लिए 27 है और ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग 36, कुल मिला के 134 पद देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हैं जो पिछले बैकलॉग जो पद हैं वो एक पद है तो कुल मिला के 2 पद हैं। फिर ड्राइंग, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग जो है मैकेनिकल वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना है। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग में मैकेनिकल वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा कोई फॉर्म नहीं भर सकते, ये चीज आपको याद रखना है। जो ड्राइंग जो पढ़ाता है वो मैकेनिकल वाला जो इंजीनियरिंग किया होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग जो गणित ड्राइंग की जो है वो भर्ती, कुल मिला के सीधी भर्ती के लिए 39 पद जनरल के मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, अनुसूचित जाति के लिए 23, जनजाति के लिए 28 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 पद, कुल मिला के 142 पद रहने वाले। बहुत ज्यादा पद हैं इस बार, ठीक है। प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर की बात करेंगे तो वेल्डर के सीधी भर्ती के लिए 23 पद, 8 पद, कुल मिला के इस टाइप से, मतलब ये है कि 8 पद 13 पद और 16, 22, 28, 82, टोटल 82 पद देखने को मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद देखते हैं अपन मोटर मैकेनिक, कुल मिला के हमको और एक चीज देखना है, यहाँ पे बहुत सारे पद हैं, इसमें मैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखा है या बीटेक कर रखा है या कोई इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक कर रखा है उसके लिए 2 पद मिलने वाले हैं। प्रशिक्षण अधिकारी जो ध्यान रखना है, बहुत मजेदार बिग अपडेट है। प्रशिक्षण अधिकारी जो
आपका जो है सोलर टेक्नीशियन प्रशिक्षण जो अधिकारी है वो सोलर टेक्नीशियन की बात करेंगे तो सोलर टेक्नीशियन जो है सीधी भर्ती के लिए 16 पद, ठीक है। और मतलब जनरल के लिए और ईडब्ल्यू के 9 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए, जनजाति के लिए 11 पद हैं और 15 पद हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के, और कुल मिला के 56 पद। यानी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ये बहुत अच्छी अपडेट आपके लिए निकल के आई है। फिर उसके बाद ये बहुत सारे मतलब ये है कि यहाँ पे कारपेंटर, ट्रैक्टर मैकेनिकल, फैशन टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण अधिकारी, सर्वेयर, प्लम्बर, ठीक है, ये सबके पद मतलब ये कि रिक्त पदों की संख्या इस टाइप कुल मिला के 37 ट्रेडों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। 37 ट्रेड के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इतने ब्रांचेस वाले इतने ब्रांच में या इतने ट्रेड में भर्ती होने की मतलब ये होगी, और आपको रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको मतलब ये है कि मतलब ये है कि जो भी सिचुएशन आगे गवर्नमेंट में आप लगना चाहते हो या प्रशिक्षण अधिकारी बनना चाहते हो तो आप आसानी से बन सकते हो। तो यहाँ पे पदनाम, वेतन, मेन तथा शैक्षणिक योग्यता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं आपके लिए कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए जो योग्यता है क्या क्या बोल रहा है वो देखना है। तो 32,800 इसका पे, इसके वेतनमान होगा 1,36,000 तक के इसका जो है मतलब ये कि वेतनमान। शैक्षणिक योग्यता जो होगी इसकी ध्यान रखना है, शैक्षणिक योग्यता इसकी हाई स्कूल समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से, ध्यान रखना है संबंधित ट्रेड से एनसीवीटी आईटीआई या एनसीसी अप्रेंटिस परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष पुराने पाठ्यक्रम 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना तथा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेस एनसीवीटी के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य। AICTE यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेट्रिक इंजीनियरिंग, इसमें स्नातक या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ये इसकी शैक्षणिक। मैं आपको प्रशिक्षण अधिकारी जो है वो इलेक्ट्रीशियन की शैक्षणिक योग्यता के बारे में मतलब यह है कि आपको जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी तैयारी में लग जाए। आपके पास मात्र ही 1 महीना आपको मिलेगा और आपको ज़्यादा मतलब ये है कि टाइम बहुत ही कम बचा है और रात दिन आपको तैयारी करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी। सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी जो है, ठीक है, सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के 222 पद के बारे में विवरण इस टाइप के आपको। तो वेतनमान क्या है, 32,800 से 1,36,000 तक के इसका वेतनमान निर्धारित किया गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मतलब ये है कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है 11वीं पास उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड एनसीवीटी में आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आईटीआई वालों के लिए जो है एनसीवीटी या एनसीवीटी या एससीवीटी आईटीआई से आप यदि मान लो परीक्षा पास किए हो तो 2 साल का कोर्स होता है ये। यदि आपने ये किए हो तो आपको इसमें एग्जाम में बैठने को मिल सकता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हाई स्कूल अथवा समतुल्य पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एनसीवीटी से 2 वर्षीय मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना जरूरी है। फिर उसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी यूजीसी के मान्यता प्राप्त विद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तथा ऊर्जा से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि पॉलिटेक्निक या स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं पिछड़ा वर्ग 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका। ये इस टाइप से मतलब ये है कि ये आरक्षण से संबंधित है। यहाँ पे हमको ये हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं 19वें नंबर पे जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जो 2 ट्रेड से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। 2 ट्रेड के लिए आपको 1000 रुपये मतलब ये है कि लगेगा। ये 19 नंबर का है ना। ये जो 19 नंबर का सीधी भर्ती प्रशिक्षण सोलर सोलर पैनल के बारे में इसमें पढ़ाई करवाया जाता है। और इसमें योग्यता हम देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता के बारे में इसकी जानकारी देख लेते हैं। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बी वोकेशनल, ध्यान रखना है, डिग्री AICTE मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के 3 वर्षीय डिप्लोमा, DGT से संबंधित डिप्लोमा या सोलर टेक्नीशियन ट्रेड में NCT या NCC NSC परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये जो है 2 ट्रेड आपको मिलते हैं सिर्फ किसके लिए? तो जो जिस व्यक्ति ने इलेक्ट्रिकल से मतलब या इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग किया हो, उसके लिए 2 ट्रेड आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2 ट्रेड जो मिलेंगे ये बहुत ही बिग बड़ी अपडेट है। तो इसलिए आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। और बहुत बड़ी भर्ती है। टोटल जो पद हैं इसमें इतनी बड़ी जो भर्ती है वो आज तक के अभी तक के मतलब ये है कि मैंने तो नहीं देखा अपनी जब से मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये कि जब से भर्ती आ रही है इसकी और एग्ज़ाम जो करा रहा है ITI के प्रशिक्षण अधिकारी के लिए, तो बहुत बड़ा पद है। और इस पद के लिए अगर मान लो आप तैयारी में अभी से ही लग जाते हैं तो बहुत आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1120 पद, टोटल जो पदों की संख्या विवरण में यहाँ पे दे रखा है 1120 पद होने वाले हैं। ठीक है, 1120 पद सबसे ज़्यादा बड़ी भर्ती। इसके पहले 400, 367, 250 ऐसे कुछ पद देखने को मिलते थे, लेकिन 1120 पद बहुत ही बड़ा नंबर है। इस नंबर को याद रखना है क्योंकि पहली बार इतना बड़ा नंबर आपको ITI प्रशिक्षण अधिकारी के लिए देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद मैं सिलेबस के बारे में जानकारी प्रोवाइड करूंगा और सिलेबस की पूरी तैयारी, जितने भी सिलेबस है, जितने कंटेंट्स है, पूरी तैयारी आपको करा दूंगा।